Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you. Today, basically, we are going to discuss a new chapter titled as Pricing Strategy. This is chapter number 11, and today is lecture number 22. So, uh, in previous lecture of chapter number 10, we have discussed pricing and different pricing strategies. उसकी बात हमने लास्ट लेक्चर के अंदर की थी. उसी की कंटिन्यूशन है. प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को ही कंटिन्यू किया गया है इन चैप्टर नंबर 11. इसमें भी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज की ही बात होगी, प्राइसिंग की ही बात हो रही होगी इस चैप्टर में भी. तो उसी की कंटिन्यूशन है. इसको अच्छे तरीके से जो है वो साथ साथ लिंक कीजिएगा. लास्ट लेक्चर के अंदर इन चैप्टर नंबर 10 वी हैव डिस्कस्ड दैट व्हाट इज प्राइसिंग. सबसे पहले हमने कहा कि प्राइसिंग इज द ओनली पार्ट दैट जनरेट रेवेन्यूज, दैट जनरेट कैश, जिससे कैश जनरेट होती है. बाकी सारे जितने भी मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट्स हैं, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं इन ऑर्गेनाइजेशन, वो सारे के सारे कैश कंजम्पशन कर रहे होते हैं. कैश जनरेशन कोई भी नहीं कर रहा होता. ठीक है, कैश जनरेशन जो वो कहीं से भी नहीं हो रही होती. सो इस वजह से क्या होता है कि जो प्राइसिंग है ये इसका एक अपना इम्पोर्टेंट रोल होता है. अगर हम प्राइसिंग स्ट्रेटजीज की बात करें तो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के अंदर 3 तरह की स्ट्रेटजीज इस चैप्टर के अंदर डिस्कस की जाएंगी. सबसे पहले नंबर पे न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी, कि जब आप न्यू प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो उसके लिए कौन कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज हो सकती हैं. देन प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, कि आपकी जो ओवरऑल प्रोडक्ट मिक्स ऑफ द कंपनी है उसके लिए क्या प्राइसिंग स्ट्रेटजीज होती हैं. फिर प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज कौन सी होती है. ये तीनों तरह की स्ट्रेटजीज की बात करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर. फिर एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर हम बात करेंगे कुछ प्राइस चेंजेस की. सो सबसे पहले अगर हम बात करें तो न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के ऊपर हम फोकस करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर. सो न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज वर्ड से ही वाजे है कि न्यू प्रोडक्ट मींस जब आप न्यू प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उस वक्त आपकी कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसकी बात हो रही है. सो while introducing the new product in the market, there are basically two pricing strategies. One is market skimming strategy या market skimming pricing. Number 2 is market penetration pricing, कि जब भी आप मार्केट में न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उसकी 2 स्ट्रेटजीज हो सकती हैं उसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए. नंबर 1 इज मार्केट स्कीमिंग, नंबर 2 इज मार्केट पेनिट्रेशन. अब ये मार्केट स्कीमिंग क्या है और पेनिट्रेशन क्या है, दोनों को वन बाय वन देख लेते हैं. मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग इज स्ट्रेटजी विद हाई इनिशियल प्राइसेस टू स्किम रेवेन्यूज लेयर फ्रॉम द मार्केट. अब होता क्या है, इसको सिंपल अगर करके मैं समझाऊं तो मार्केट स्कीमिंग क्या है कि आप इंटेंशनली अपनी प्राइस को थोड़ा सा हाई सेट करते हैं मार्केट के अंदर. इनिशियली आप जो वो थोड़ा सा हाई सेट करते हैं ताकि आप ज्यादा रेवेन्यूज जो है वो कलेक्ट कर सकें फ्रॉम द मार्केट. लेकिन ये कब हो सकता है, जब आपकी क्वालिटी और आपका इमेज ये आपकी प्रोडक्ट को सपोर्ट करता हो. यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी क्वालिटी नहीं है, आपकी जो वो वर्थ नहीं है, आपका ब्रांड इमेज इतना नहीं है और आप जो वो हाई प्राइस सेट कर लेंगे तो आपकी प्रोडक्ट को बाय कोई नहीं करेगा. अगर आप मार्केट में जो वो अपनी प्रोडक्ट को सेल करवाना चाहते हैं, अपने आप को जो वो कस्टमर की अटेंशन गेन करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास क्वालिटी और इमेज है, आपकी प्रोडक्ट के अंदर वर्थ है, तो यू कैन यूज मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग. मींस यू कैन सेट इनिशियली हाई प्राइसिंग टू स्किम रेवेन्यूज, कि आप बेसिकली रेवेन्यूज को इकट्ठा करने के लिए, ज्यादा रेवेन्यूज कलेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं कि इनिशियली हाई प्राइसेस सेट करते हैं. यहाँ पे एक एग्जांपल अगर आपको दूं तो आईफोन ने स्टार्टिंग के अंदर क्या किया कि अपना मोबाइल फोन जब इंट्रोड्यूस करवाया तो इसकी प्राइस रखी $550. अब ये इनिशियली मार्केट उसके अंदर उस वक्त 100 और 150 के राउंड अबाउट जो है मोबाइल की प्राइसेस जो है वो चल रही थी. लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने इनिशियली हाई प्राइसेस रखी मार्केट के अंदर. कुछ अर्सा बाद उन्होंने अपने जो
8 GB मॉडल था, 16 GB मॉडल था, उनकी प्राइसेस जो है वो रिड्यूस कर दी, मीन्स कि वो 450 और 350 तक ले आए। ठीक है, अब ये मार्केट स्कीमिंग है प्योरली, कि आप इनिशियली अपनी प्राइस जो है वो हाई रखते हैं, उसके बाद आप जो है वो ग्रेजुअली क्या करते हैं, कुछ अर्सा बाद उसकी डिमांड को मजीद पुश करने के लिए, डिमांड को इंक्रीज करवाने के लिए, मार्केट से जो वो रिस्पांस लेने के लिए आप क्या करते हैं कि दोबारा से एक दफा प्राइस को लो करते हैं ताकि लोग अट्रैक्ट होके उसको बाय करें। सो मार्केट स्किमिंग प्राइसिंग इज द स्ट्रेटेजी विद हाई इनिशियल प्राइसेस। ठीक है, सिंपली ये बात ध्यान में रखिएगा। सो यहाँ पे बायर्स मस्ट वांट द प्रोडक्ट at the price. Cost of producing the product in small volume should not cancel the advantage of their higher prices. Competitors should not be able to enter in the market easily. मतलब ये कि आपको पहले ये मार्केट स्किमिंग प्राइसिंग हो कब सकती है, ये नीचे वाले जितने फीचर्स मैंने लिखे हैं इनको शॉर्ट करके आप ये कह सकते हैं कि मार्केट स्किम प्राइसिंग या मार्केट स्कीमिंग कब पॉसिबल है, जब आपकी प्रोडक्ट के अंदर वर्थ है, क्वालिटी है, आपका ब्रांड का इमेज है, आपका ब्रांड डिफरेंशिएटेड है, दूसरों से मुख्तलिफ है, और इतना मुख्तलिफ है कि उसको इजीली कंपेटिटर्स या दूसरे लोग उसको कॉपी नहीं कर सकते, या उस प्राइस के अंदर वो वाली प्रोडक्ट दे नहीं सकते। सो देन जो है वो आप प्राइस स्कीमिंग कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी नहीं है, वर्थ नहीं है, और आप जो वो प्राइस भी हाई सेट कर लेंगे, तो इस सिचुएशन के अंदर कस्टमर बाय नहीं करेगा। सो ये फर्स्ट स्ट्रेटेजी थी इन न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, मार्केट स्कीमिंग। सेकंड स्ट्रेटेजी के ऊपर आ जाते हैं, दैट इज मार्केट पेनिट्रेशन। यहाँ पे आप क्या करते हैं मार्केट पेनिट्रेशन के अंदर, ये टोटली ऑपोजिट है। यू आर सेटिंग इंटेंशनली लो प्राइस, कि आप जो वो लो प्राइस जो है वो सेट कर रहे होते हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि आप मार्केट के अंदर अटेंशन गेन करने के लिए आप क्या करते हैं कि आप जो वो लो प्राइसिंग जो वो उसको प्रेफर करते हैं। सो मार्केट पेनिट्रेशन के बारे में पहले भी मैंने बताया था, ये चैप्टर नंबर 2 के अंदर। मार्केट पेनिट्रेशन होता क्या है बेसिकली, कि आप अपनी सेल्स को इंक्रीज करना चाह रहे होते हैं। ठीक है, सो लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, आप पेनिट्रेशन करते हैं। आप इनिशियली लो प्राइसेस के साथ जो वो मार्केट के अंदर एंटर हो जाते हैं ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट हों, ज्यादा बाय करें। और इसमें भी पर्सपेक्टिव वही होता है कि ज्यादा जब बाय करेंगे तो ऑब्वियसली आपके रेवेन्यूज बढ़ेंगे। So market penetration sets a low initial price in order to penetrate the market quickly and deeply to attract a large number of buyers quickly to gain market share. इसका इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है, आप गोरमे को ले लें। गोरमे जब मार्केट में आया तो उस वक्त पेप्सी और कोक की कीमत जो है वो 75-80 के राउंड अबाउट थी। गवर्नमेंट ने जब इंट्रोड्यूस किया तो इन्होंने अपनी प्राइस 1.5 लीटर बोतल की 45-50 रखी, यानी उनसे काफी जो वो इनिशियली लो प्राइस के ऊपर उन्होंने स्टार्ट किया। अब उससे क्या हुआ कि एक तो लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स को उन्होंने अट्रैक्ट कर लिया, मार्केट शेयर अच्छा खासा गेन कर लिया। अब अगर आप देखेंगे तो मार्केट के अंदर वो स्टेबल फॉर्म के अंदर जो है वो मौजूद है, उनकी काफी सारी डिमांड जो है वो मौजूद होती है। सो market penetration is the strategy to set initially low prices, कि आप जो वो initially low prices जो वो set कर रहे होते हैं just because to attract a large number of large number of buyers quickly to gain market share। ठीक है, आप market share gain करने के लिए कर रहे होते हैं, और ये प्राइस सेंसिटिव मार्केट होती है। यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट टू सेल्स ग्रोथ। लो प्राइसेस मस्ट कीप कंपटीशन आउट ऑफ द मार्केट। अब ये प्राइसेस कब पॉसिबल हैं, ये उस चीज की जो वो करेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं कि आपका ये एक तो इनवर्स रिलेशनशिप है किस चीज का, प्रोडक्शन और ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ का। अगर आपकी सेल्स ग्रोथ ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली आपकी जो वो प्रोडक्शन भी जो वो ज्यादा होगी। अगर आपकी सेल्स ग्रोथ नहीं होगी तो वो आपकी जो वो ऑब्वियसली प्रोडक्शन को भी इफेक्ट करेगी। सो प्राइसिंग टोटली जो वो उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, क्योंकि आप देखें कि जब सेल्स ग्रोथ ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी, जब प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो वो
जो है वो ज्यादा प्रोडक्शन की वजह से आपकी प्राइस जो है वो नीचे आ जाती है, लेकिन अगर कम प्रोडक्शन होती है तो आपकी प्राइस जो है वो कॉस्ट ऊपर चली जाती है। सो ये वो वाली चीजें हैं जिनको आपने पेनिट्रेशन के वक्त जो है वो सोचना है कि आप पेनिट्रेशन करने तो लगे हैं, प्राइसेस नीचे रखने लगे हैं, कि आपको ये कल को लॉस तो नहीं देंगे। लेकिन यूजुअली ये नहीं देती क्योंकि आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। सो मार्केट पेनिट्रेशन is basically strategy of low initial pricing in order to penetrate the market, कि आप quickly जो वो market के अंदर आपने penetrate कर लिया है, and deeply to attract a large number of buyers quickly to gain market share। ठीक है, market share आप gain करने के लिए ये policy जो है वो use कर रहे होते हैं। इसको अगर मैं सम अप करूं तो न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजीज दो तरह की होती हैं। फर्स्ट वन इज मार्केट स्कीमिंग, सेकंड वन इज मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट स्कीमिंग इज व्हाट वी कॉल द स्ट्रेटजी टू यूज इनिशियली हाई प्राइसिंग, ठीक है, बाद में आप लोअर डाउन भी कर देते हैं। लेकिन मार्केट पेनिट्रेशन क्या है कि आप इनिशियली लो प्राइसिंग के साथ मार्केट के अंदर एंटर हो रहे हैं, बाद में आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो इसको मार्केट स्कीमिंग और मार्केट पेनिट्रेशन बोला जाएगा। जो दूसरी स्ट्रेटजीज हैं इनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजीज, प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। क्या आप जब वो प्रोडक्ट मिक्स के हिसाब से क्या क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाते हैं उनकी बात करते हैं। अब प्रोडक्ट मिक्स बोला किसको जाता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखा। चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमने इस चीज को स्टडी भी किया था कि प्रोडक्ट लाइन क्या होती है, प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, आपकी ओवरऑल जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के अंदर उनको जो है प्रोडक्ट मिक्स बोला जाता है। सबके को यानी नंबर ऑफ ऑफरिंग्स को या नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को अगर कलेक्ट कर लिया जाए तो उसको प्रोडक्ट मिक्स बोला जाएगा किसी भी कंपनी की। सो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट मिक्स कैसे बनेगी, उसके लिए 5 तरह की स्ट्रेटेजीज हैं। प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग, कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग, बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग। सो जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज हैं इन प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, उसमें सबसे पहली स्ट्रेटेजी है जी प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। अब प्रोडक्ट लाइन क्या होती है, आपको ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रोडक्ट लाइन इज बेसिकली एक ही कैटेगरी की, एक ही सिमिलर कैटेगरी की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं एक कंपनी की, उसको प्रोडक्ट लाइन बोला जाता है। जैसे मैंने यूनिलीवर की एग्जांपल दी थी, जैसे मैंने कोक की एग्जांपल दी थी, कोलगेट की एग्जांपल दी थी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल की एग्जांपल दी थी आप लोगों को। सो हर एक कंपनी ने डिफरेंट लाइंस बनाई हुई हैं। जैसे यूनिलीवर की सोप की एक लाइन है, शैम्पूज की एक लाइन है, इसी तरह जो वो टी की एक लाइन है। ये क्या है, प्रोडक्ट लाइन है। जब आप प्राइसिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट लाइन, means it takes into account the cost difference between products in the line, customer evaluation of their features and competitors price। कि आप क्या करते हैं, एक ही लाइन के अंदर जब आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली प्राइसिंग करेंगे, और वो किस बेसिस पे होंगी, अकॉर्डिंग टू कॉस्ट डिफरेंस, उनकी कॉस्ट डिफरेंस, देन उसकी जो वो प्रोडक्ट के अंदर जितनी भी डिफरेंशिएशन है, देन कस्टमर उसके फीचर्स को कैसे इवैल्यूएट करता है, ठीक है, और कंपैटिटर्स की प्राइसिंग के हिसाब से आप क्या करते हैं, स्ट्रेटजी करते हैं, तो आप उसको प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग कहेंगे। इसको अगर मैं एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँ तो हम ये कह सकते हैं कि आप देखिएगा कि अगर सोप्स की बात की जाए जस्ट, तो यूनिलीवर के सोप्स की डिफरेंट प्राइसेस हैं लेकिन थोड़े फीचर्स के साथ। कि अगर आप बात करें तो सिंपल लाइफ बॉय है तो उसकी प्राइस कम होगी, थोड़ा उन्होंने परफ्यूम ऐड करके बीच में जो है वो लक्स बना दिया तो उसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा होगी। उससे थोड़ा उन्होंने जो वो उसके अंदर वो जर्म्स कॉन्शियस को फॉर्मूला ऐड करके सेफगार्ड बना दिया, उसकी थोड़ी डिफरेंट होगी। थोड़ा ब्यूटी और कॉस्मेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने जो वो एक टच दे दिया डव के साथ, तो डव की प्राइस जो वो थोड़ी डिफरेंट होगी। अब प्राइसेस डिफरेंट हैं लेकिन स्ट्रेटजी कौन सी यूज हो रही है, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग। कि आपने एक लाइन के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनके फीचर्स के एतबार से उनकी प्राइसिंग कर रहे हैं। और ये यूजुअली ऐसे ही होता है, ऐसे नहीं होता कि सारी प्रोडक्ट्स की
एक ही जितनी प्राइस हो। आप क्या करते हैं कि हर प्रोडक्ट के हिसाब से, उसके फीचर्स के हिसाब से आप क्या करते हैं, उसकी प्राइसिंग सेट करते हैं, उसको प्रोडक्ट लाइन डिसीजन प्राइसिंग बोला जाएगा। देन सेकंड स्ट्रेटेजी इज ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग। अब ये ऑप्शनल प्रोडक्ट क्या है कि कुछ चीजें प्रोडक्ट के साथ ऑप्शनल होती हैं। अगर वो आप ऑप्शनल प्रोडक्ट साथ में ऐड करवाते हैं, बाय करते हैं, तो वो उसकी प्राइस के अंदर ऐड हो जाते हैं। अगर वो ऑप्शनल फीचर्स आप ऐड नहीं करवाते तो उसकी प्राइस के अंदर वो ऐड नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू बाय अ कार, आपने कार बाय की, उसके अंदर ऑप्शनल है कि आप नेविगेशन सिस्टम ले लें, उसकी प्राइस उसके अंदर ऐड हो जाएगी। उसके अंदर जो है वो आप स्टीरियो साउंड सिस्टम जो है वो अच्छे वाला ले लें, तो आपकी उसके अंदर प्राइस जो है वो ऐड हो जाएगी। एयर बैग्स आप जो है वो इसके अंदर इंक्लूड करवा लें, उसकी जो वो प्राइस बढ़ती जाएगी। अब ये क्या है, दीज आर फीचर्स। इन फीचर्स की बेस पे प्राइस वेरी करेगी, ठीक है। अगर आप जो वो ये ऑप्शनल फीचर्स लेना चाहते हैं तो देन ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग होगी इसके साथ। जैसे सिंपल वर्जन तो टोयोटा का जो वो फॉर एग्जांपल एक्सएलआई जीएलआई है, उसके अंदर आप फीचर्स ऐड करवाते जाएं, या होंडा सिटी का है, सो उनके अंदर आप फीचर्स ऐड करवाते जाएं तो आपकी प्राइसिंग जो वो वेरी करेगी। सो अभी तक हमने जो प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के अंदर डिस्कस किया, नंबर 1 इज प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, नंबर 2 इज ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग, थर्ड वन इज कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग भी ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग की तरह ही है, लेकिन कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या है कि ये एडिशनल प्रोडक्ट्स जो साथ में होती हैं उसकी प्राइसिंग साथ ऐड कर दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्ट्स दैट मस्ट बी यूज्ड अलोंग विद द मेन प्रोडक्ट। जो मेन प्रोडक्ट के साथ जो है वो यूज होनी होती हैं, उनकी साथ प्राइस ऐड करके जो वो उसको मिक्स कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको रेजर के साथ ब्लेड जो वो ऐड कर दिया जाता है। अब ये क्या है, जिलेट का रेजर की प्राइस अलग भी मिल जाता है, ब्लेड जो वो अलग भी मिल जाते हैं, लेकिन एक बंडल ऐसा भी है कि जहाँ पे रेजर और जो वो ब्लेड्स इकट्ठे मिल जाते हैं। अब ये क्या है कि कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग है कि जो उसके बगैर, अब रेजर ब्लेड्स के बगैर यूज ही नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे ही जो वो कितनी सारी प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी जैसे फॉर एग्जांपल ये हैंड वॉश है, हैंड वॉश का रीफिल भी मिल जाता है। अब रीफिल जो वो तब तक यूज ही नहीं हो सकता जब तक आपके पास ओरिजिनल हैंड वॉश नहीं है। सो ये क्या है कि आपकी वो वाली प्रोडक्ट्स जो मेन प्रोडक्ट्स के साथ ही यूज हो सकती हैं, इसके अलावा यूज ही नहीं हो सकती। सो इस वाले सिनेरियो के अंदर आपकी कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग होगी। सो इट इन्वॉल्व्स प्रोडक्ट्स दैट मस्ट बी यूज्ड अलोंग विद द मेन प्रोडक्ट। कि आपकी मेन प्रोडक्ट के अंदर इसकी इसको टू पार्ट प्राइसिंग भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें आप क्या करते हैं, इसी कैप्टिव प्राइसिंग को दो हिस्सों में तकसीम भी कर सकते हैं कि आप फिक्स्ड फी भी जो है वो कर सकते हैं, वेरिएबल यूजेज फी भी कर सकते हैं। अब ये फिक्स्ड फी क्या है, या फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड प्राइस क्या है, कि अगर आपने एक चीज फॉर एग्जांपल रेजर की जो वो प्राइस फिक्स की हुई है, साथ आपने क्या करना होता है कि उसके साथ एक ब्लेड वाला जो वो बंडल लेंगे, या दो बंडल्स ऐड करते हैं, या 3 करते हैं, तो उसके हिसाब से वो क्या करते हैं कि प्राइस या उसकी फी जो वो वेरी करती जाती है। So two-part pricing basically it involves breaking the price into two parts, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, फिक्स्ड फी और वेरिएबल फी, या इसको फिक्स्ड प्राइस और वेरिएबल प्राइस बोल सकते हैं आप। तो अभी तक हमने 3 स्ट्रेटजीज डिस्कस की हैं, प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग, और फिर कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। नंबर 4 इज बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग। ये बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या है, इट रेफर्स टू द प्रोडक्ट्स विद लिटिल और नो वैल्यू प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द मेन प्रोडक्ट। It producers will seek little or no profit other than the cost to cover storage and delivery। क्या होता है कि आपकी कुछ बाय प्रोडक्ट्स होती हैं, बाय प्रोडक्ट्स वो होती हैं जो अटैच्ड होती हैं, जो आपकी साइड लाइन प्रोडक्ट्स होती हैं, उनको आप बाय प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं। अब होता क्या है कि उनकी वजह से थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड हो रही है, लेकिन वो कोई ज्यादा खातिर खा जो वो बीच में इजाफा नहीं कर रहे आपकी वैल्यू के अंदर। आपकी जो वो मेन प्रोडक्ट के साथ उनका ज्यादा जो वो कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं पा रहा, या उसकी जो वो वैल्यू एडिशन हो नहीं रही। सो
क्या होता है कि प्रोड्यूसर तब क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि हम थोड़े बहुत प्रॉफिट के साथ या लिटिल जो वो प्रॉफिट के साथ हम इसको जो वो सेल कर सकते हैं, प्राइसिंग इस तरह से सेट कर सकते हैं. So by product pricing refers to the products uh, with little or no value produced as a result of the main product. So producers will seek little or no profit other than the cost to cover storage and delivery. वो क्या करते हैं कि फिर जो साइडलाइन प्रोडक्ट्स हैं या जो अटैच्ड प्रोडक्ट्स हैं उनकी साथ जो वो प्राइसिंग करके उसको बाय प्राइसिंग में जो वो कंसिडर करते हैं. द लास्ट वन इज प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग. प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग क्या है कि जब आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स की प्राइस को कंबाइन कर लेते हैं, जब आप बंडल्स बना लेते हैं, जब आप पैकेज बना लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल KFC पे जाते हैं तो वहां पे आपको डील्स मिल जाती हैं, मैकडोनल्ड्स पे आपको डील्स मिल जाती हैं. अब वो जो वो क्रैकर्स के साथ सॉफ्ट ड्रिंक भी बेच रहे होते हैं, ठीक है. अब ये क्या किया होता है, उन्होंने बंडल्स बनाए होते हैं, ठीक है. बर्गर के साथ कोल्ड ड्रिंक जो वो सॉफ्ट ड्रिंक बेच रहे होते हैं. अब ये क्या है कि दो चीजों का बंडल बन गया. जब आप बंडलिंग करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं प्रोडक्ट्स का, सो उसको पैकेज बोला जाता है. ये डिफरेंट सोप्स कंपनीज क्या करती हैं कि पैकेज बनाती हैं, जंबो पैक बना दिया, ठीक है. डिटर्जेंट पाउडर्स वाले ये करते हैं, ठीक है, कि सर्फ के साथ आपको जो वो शैम्पू का एक बंडल बना दिया, ठीक है. सो ये क्या है कि these are product bundles pricing. It involves combined several products at a reduced prices. So इसको bundle price, product bundle pricing बोला जाएगा. So आज के लेक्चर के अंदर इतना ही कि हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमने आज के लेक्चर के अंदर देखा कि न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग कैसे होती है. दो तरह से होती है, मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग और मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग. देन हमने डिस्कस किया कि प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजीज के अंदर, प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग के अंदर 5 तरह की स्ट्रेटजीज हैं. प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग, कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग, बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग. आज के लेक्चर में इतना ही. बाकी इंशाल्लाह जो थर्ड स्ट्रेटजी है जो कि थी आपकी प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच जी.